अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड, कैसे हैं। मैंने आपको कुछ सेकंड पहले जो है ना बाकी जो वीडियो थी वो सेंड की है। अब हम निकालने लगे हैं कि लिमिट ऑफ प्रोपोरेशन, इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है लेट ऑफ प्रमोशन। इसके ज़रिए भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो आपको मैंने पहले ग्राफ सेंड किया है, उस ग्राफ में आप गौर से अगर देखें तो यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू नज़र आ रही है। ठीक है, ये जो है ना ये उसकी हमने पहली जो वैल्यू निकालनी है ये उसी की है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 650। उसके बाद उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वो 640 होती है। और उसके बाद ये जो है ना अल्टीमेट स्ट्रेंथ हम निकालेंगे। अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकालने के लिए मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ और पीक लोड भी इसको कहते हैं। पीक लोड वो होता है जहाँ पे आपकी जो चीज़ वो है टूट जाए, ठीक है, उसको पीक लोड कहते हैं। तो बटा ओरिजिनल एरिया, इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर आपको वैल्यू कुछ नज़र आएगी। तो ये आपके पीक लोड है, इसके बाद आपका टूट गया, ठीक है। उसके बाद आपका स्टील स्ट्रक्चर जो है ना वो टूट गया, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारी वैल्यू क्या आ रही है, तकरीबन ये जो है ना 790 पे आ रही है। तो हम यहाँ पर 790 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हमने निकालनी होती है इलास्टिक मॉडुलस या यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस को ई से ज़ाहिर करते हैं और इसका फार्मूला होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, मेगा पास्कल होता है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। या फिर स्ट्रेन का यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, ऊपर भी वही लेंथ होती है नीचे भी वही लेंथ होती है, तो उसका यूनिट कट जाता है। तो हम ये ग्राफ से देखेंगे, ग्राफ में ये 900 है, उसके बाद ये है हमारी 80। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 900 को 80 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 11.25 मेगा पास्कल, ठीक है। उसके बाद हमने फाइंड करनी है परसेंटेज एलोंगेशन। तो हम कापी के ऊपर जो है ना ये पूरा कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते, उसके लिए थोड़ा सा मैंने इजाफी पेज लिया है, उसके ऊपर आते हैं और इसको हल करते हैं कि हमारा जो है ना वो क्या है, ठीक है। तो जी हमने इजाफी एक पेज लिया है। तो एल नॉट हमारा क्या है, एल नॉट जो है हमारा वो ये है। एल नॉट एलोंगिएशन कितना, मतलब ये बड़ा, मैंने पिक्चर लगाई है कापी के ऊपर। तो ये कितना मतलब इंक्रीज हुआ है इसकी लेंथ, वो हमारी हुई थी 12.2, ठीक है। और जो ओरिजिनल हमारी लेंथ थी वो 11 थी। वो कितनी थी, 11। मिसाल के तौर पर ये थोड़ा सा इतना बड़ा है ना, तो इसकी जो ओरिजिनल पहले हालत थी वो 11 थी। तो 11 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई परसेंटेज जो निकाल रहे हैं तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 1.2 और 11 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 0.109 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 10.90% आ गई है। तो हम अब इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारी ये जो वैल्यू आई है तो वो आई है हमारी 10.90%, ठीक है। अब हम निकालेंगे परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। इसका जो रिडक्शन इन एरिया निकलेगा वो हम पहले लिख लेते हैं, कैलकुलेशन बाद में हम कर लेंगे। वो है 36%, ठीक है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करने लगे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमें जो है ना फार्मूला, एरिया का फार्मूला का पता होना चाहिए कि पाई डी स्क्वायर ओवर 4 जो है ना वो एरिया का फार्मूला होता है। तो इस एरिया का भी वही फार्मूला होगा, इसका भी वही फार्मूला होगा। तो हम पुट कर देंगे, ये इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो वो हमारी जो वैल्यू आई थी वो थी 3.12 माइनस 2.0096 ओवर 3.14 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये 1.130 डिवाइडेड बाय 3.1 और ये हो गया हमारी 100, ठीक है। उसके बाद हम ये इसको कैलकुलेशन मुकम्मल कर रहे हैं कि ये आपका आ गया 36% आंसर है, ठीक है। वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है 36, ये पुट हो गया, ठीक है। हमारे इसकी कैलकुलेशन भी सारी मुकम्मल हो गई। थैंक यू सो मच। जिस भाई ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको हर आने वाली जो नई सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो है ना प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ना टेक्नोलॉजी आज बहुत तरक्की कर रही है। तो इसमें हमें टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो जो प्रैक्टिकल वगैरह हैं तो वो मैं ताकि आपको शेयर कर सकूँ और आपको बर वक्त वो पहुँच सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच।